हेलो, गुड मॉर्निंग गाइस। चलिए, आज जो है सेल साइकिल और सेल डिवीजन की माइटोसिस में अपन बात करेंगे। साइटोकाइनेसिस की कैरियोकाइनेसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी थी टेलोफेज तक। यहाँ पे साइटोकाइनेसिस की बात करते हैं तो साइटोकाइनेसिस में आप देखोगे कि प्लांट और एनिमल सेल के कंडीशन में दोनों में अलग अलग तरह के जो है साइटोकाइनेसिस होता है। तो साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स आर डिफरेंट। क्या कंडीशन है, किस तरीके से डिफरेंट होता है? तो एक में प्लांट सेल के कंडीशन में जो वहाँ पे साइटोप्लाज्म मतलब साइटोकाइनेसिस होती है, तो सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड होता है। और एनिमल के केस में क्या होता है, सेल फॉरो मतलब खांचा बनते हैं, तो डिपेंडेंट लास्टली सेल विल बी डिवाइड। तो क्या क्या सिनेरियो हो सकता है? तो एट द टाइम ऑफ साइटोकाइनेसिस ऑल द सेल ऑर्गेनेल माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी एक्सेट्रा एक्सेट्रा जो भी सेल ऑर्गेनेल है, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल डिस्ट्रीब्यूट होते हैं टू डॉटर सेल्स में, ठीक है ना। और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट हुई तो कहा जाता है कि मतलब कि माइटोसिस के कंडीशन में कि सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस ही माइटोसिस नहीं है। जब तक कि आपकी साइटोकाइनेसिस नहीं होती है तब तक आपका सेल डिविजन कंप्लीट नहीं होता है, ठीक है। तो मतलब कि यहाँ पे सीधे शब्दों में बोलेंगे कि सिर्फ और सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हो रही है, मतलब कि क्रोमोसोम का जो है वहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, बट न्यूक्लियस टूट रहे हैं बट सेल नहीं टूट रहा है। तो इट लीड्स टू द पोलीप्लोइडी, मतलब कि उसके कंडीशन में क्या हो सकता है कि पोलीप्लोइडी हो सकता है। उसके केस में क्या हो सकता है कि उसके केस में मतलब कि वहाँ पे ज़्यादा न्यूक्लियस बन सकता है, तो उसको क्या बोलते हैं, पोलीन्यूक्लिएटेड स्टेज। तो पोलीन्यूक्लिएटेड स्टेज हो सकता है बट सेल डिवाइड नहीं करेगी जब तक साइटोकाइनेसिस नहीं होता है। तो कैरियोकाइनेसिस यदि फॉलो नहीं करती साइटोकाइनेसिस को तो सेल के एक सेल की कंडीशन में बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन एज लाइक अ सिंसाइटियम और सिनोसाइटिक दोनों कंडीशन आपको बताए थे हमने। तो बार बार कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, तो न्यूक्लियस की नंबर ज़्यादा बन जाएगी। तो इसके कंडीशन में आपको बोले थे कि स्प्लिटिंग हो रही है, सिंसाइटियम सिनोसिटिक। और सिंसाइटियम कहने का मतलब कि बहुत सारा सेल फ्यूज कर गया, फ्यूज करने के बाद बहुत सारे न्यूक्लियस बन गया। तो पोलीन्यूक्लिएटेड कंडीशन उसमें भी है, दोनों के दोनों सिचुएशन में। तो यहाँ पे जैसे ही बात करेंगे अपना कि चलिए यहाँ पे हेडिंग बनाइए साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस क्या होता है ये आप लोग को पहले से पता है। साइटो मतलब साइटोप्लाज्म या सेल बोलो, साइटोप्लाज्म या सेल बोल सकते हो। काइनेसिस मतलब होता है मोमेंट या ब्रेकडाउन, मोमेंट या डिवीजन या ब्रेकडाउन। तो सीधे शब्दों में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉन एज क्या, साइटोकाइनेसिस। डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नॉन एज क्या भैया, साइटोकाइनेसिस, ठीक है ना। तो क्या कंडीशन है कि यदि कैरियोकाइनेसिस हो, साइटोकाइनेसिस नहीं हो, तो मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल भी प्रोड्यूस्ड, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल बन जाएंगे। तो वो सिचुएशन नहीं आने को है। अब ऐसा हुआ तो सारे के सारे सेल जो है मल्टीन्यूक्लिएटेड स्टेज ही होंगे। तो मतलब कि समझ रहे हो कि बहुत सारा जो है मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है डिस्टर्ब होगी, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करेंगे कि, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे ही अपन बात करेंगे कि आपका माइटोसिस, ठीक है। चलिए, माइटोसिस completed not only the segregation of duplicated chromosome, that is known as क्या, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है ना। it follows साइटोकाइनेसिस। जब तक ये नहीं होगा तो कंप्लीटली अपन कह नहीं सकते हैं कि आपकी माइटोसिस कंप्लीट हो गई। तो इटसेल्फ जो है इटसेल्फ सेपरेट प्रोसेस,
in which all the duplicated cell organelle and chromosome will be distributed into daughter cell इज नॉन एज क्या भैया, साइटोकाइनेसिस। ठीक है ना, ठीक है। क्रोमोसोम, साइटोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम, ठीक है ना। सेल ऑर्गेनेल एंड साइटोप्लाज्म एंड क्रोमोसोम विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन टू डॉटर सेल इज नॉन एज साइटोकाइनेसिस। ये बातें समझ में आ गया। जितने भी डुप्लीकेटेड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, सारे के सारे सेल ऑर्गेनेल क्या होंगे, तो डिस्ट्रीब्यूट होंगे टू डॉटर सेल्स में। तो यहाँ पे कहा जाता है कि साइटोकाइनेसिस जो होती है आपका बिल्कुल क्या कंडीशन है कि आपका जो है प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में अलग अलग होता है। तो साइटोकाइनेसिस इज डिफरेंट इन प्लांट एंड एनिमल सेल्स। ठीक है, उसको मैं शॉर्ट तरीके से दिखा देता हूँ, कुछ ज़्यादा डीप नहीं ले जाएंगे, जितने आपकी आस्किंग होती है। ठीक है ना। चलो, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स have different manner। ठीक है ना। साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल्स हैव डिफरेंट मैनर्स। यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे इन प्लांट सेल, इन एनिमल सेल, इसमें होती है बाय सेल फॉरो, समझते हो, खांचा, सेल फॉरो फॉर्मेशन। ठीक है। यहाँ पे होती है बाय सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड, सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड, सेल फॉरो फॉर्मेशन मेथड। तो ये दोनों के दोनों कंडीशन में क्या है, किस तरीके से होता है। तो प्लांट सेल में पहले देखेंगे कि यहाँ पे होता क्या है कि बेटा एक सेल मैं ड्रॉ करता हूँ, ये आपका सेल है। ठीक है। इस सेल में यहाँ पे आपका सेल वॉल ऊपर में और उसके नीचे क्या, सेल मेम्ब्रेन। ठीक है। यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस ऑलरेडी हो चुकी है, जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे ये हो चुकी है। और क्या होता है कि जो भी सेल ऑर्गेनेल है उसका अरेंजमेंट जो है सेंटर से कहाँ की तरफ, पेरीफेरी की तरफ, सेंट्रीफ्यूगल मैनर में ये होता है, ये हो रहा है। और ये बीच में टूट जाएंगे। ठीक है ना। यहाँ पे ठीक है ना, ठीक है ना। all the vesicles of Golgi body and endoplasmic reticulum arrange centrifugally। सेंट्रीफ्यूगल मतलब कि सेंटर से बाहर की तरफ, तो इसे सेंट्रीफ्यूगल मैनर में बोलेंगे, अरेंज होते हैं। दैट इज नॉन एज फ्रैगमोजोम और फ्रैगमोप्लास्ट। फ्रैगमोप्लास्ट। अब क्या होता है कि यहाँ तो अरेंज हुई, अरेंज होने के बाद जो है ये आगे इस तरह से, अब ये क्या करेंगे कि सेल प्लेट को बनाएंगे। क्या करेंगे,
सेल प्लेट को, तो ये आपका सेल वॉल के अंदर सेल मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये भी क्या है, न्यूक्लियस है। और यहाँ पे देखना बेटा इस तरीके से और इसके अंदर जो डिपोजिशन हो जाता है कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट का, तो ये क्या बन गया, ये सेल प्लेट बन गया। और इस सेल प्लेट पे डिपोजिशंस हो जाता है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पैक्टेट का टू फॉर्म क्या भैया, मिडिल लेमिला, मिडिल लेमिला बन जाते हैं। तो मैं इधर करके दिखाता हूँ, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे ये सेल है, ये दो न्यूक्लियस और ये बीच में मिडिल लेमिला बन के तैयार, ठीक है ना। और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन इसके चारों तरफ से बना हुआ ऑलरेडी, और जिस पे जैसे ही डिपोजिशन होता है, ये क्या है बेटा, सेल वॉल, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, जो भी चीज़ें होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सेल बट के आपको दिख रहा होगा कि दो सेल में कन्वर्ट हो गए, इसके अंदर न्यूक्लियस, ये आपका पेरेंट सेल, ये जो है टू डॉटर सेल, दो डॉटर सेल बनके तैयार। तो दिखा यहाँ पे सेल प्लेट फॉर्मेशन मेथड से, किसमें, प्लांट के कंडीशन में। एनिमल के कंडीशन में क्या होता है बेटा कि एक हमारे पास जो है ये सेल है, इसके अंदर हमने कहा कि कैरियोकाइनेसिस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, तो दो हमारे पास क्या है, न्यूक्लियस है, यहाँ पे सेंट्रोसोम, ठीक है। अब इसमें क्या होती है कि यहाँ पे सेल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है, तो कंस्ट्रिक्शन होना स्टार्ट हो गया, कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गया। तो कंस्ट्रिक्शन इस तरीके से होता है, जैसे ये सेल है, ये कंस्ट्रिक्शन स्टार्ट हो गया, तो हमारे पास जो है, ठीक है, कंस्ट्रिक्शन हुआ, और कंस्ट्रिक्शन होते ही यहाँ पे और डीप इनसाइड होगा कंस्ट्रिक्शन, और एक रिंग का फॉर्मेशन करेगा, ठीक है ना। तो ये किस डायरेक्शन में हो रहा है, तो सेंट्रीपीटल डायरेक्शन में, ठीक है ना। सेल फॉरो बन रही है, ठीक है ना, और एक रिंग, ठीक है ना, रिंग बना रही है, दिख रहा है ना। ठीक है ना, सेंट्रीपीटल रिंग बन रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली ये सेल क्या हो जाएगा, डिपेंड हो करके दो जो है डॉटर सेल में कंप्लीट हो जाएंगे, टू डॉटर सेल, यहाँ पे पेरेंट सेल है। तो बिल्कुल दिखा कि यहाँ पे ये जो खांचा बना, इस खांचे को क्या बोलते हैं बेटा, फॉरो, फॉरो मतलब खांचा, क्लीवेज, ठीक है। इतना तो दिख रहा है कि ये किस तरीके से जो है हमारा प्लांट सेल और एनिमल सेल्स, ठीक है ना, डिवाइड होते हैं। इसके बहुत सारे मैकेनिज्म है, बहुत ही डीप इनसाइड है, बट इतने से आपकी काम चल जाएगी। चलिए आगे यहाँ पे बात करते हैं कि यदि कैरियोकाइनेसिस डजंट फॉलो द साइटोकाइनेसिस देन इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल।
जिसके कंडीशन में 2 कंडीशन हमने बताए हुए थे आपको। सिंसाइटियम और सिनोसेटिक के कंडीशन में आपको सेल में डिटेल बहुत ही डीप एकदम चीज़ें आपको बताए हुए हैं। तो चलिए वहाँ पे आप लोग उसमें जा कर के प्लेलिस्ट में जा कर के सेल का जो है साइटोलॉजी उसमें जा कर के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉइंट तो बनती है क्या भाई, ठीक है ना, इफ कैरियोकाइनेसिस does not follow cytokinesis, then it leads to formation of multinucleated cells. मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स, और मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल्स के कंडीशन में 2, एक तो हमने बोला सिनोसिटिक सेल हो जाएगा और दूसरा सिंसाइटियम। तो ये वाले नहीं, अपने को होना क्या है सिनोसिटिक। तो इसके कंडीशन में लिक्विड एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट, इसकी एग्जाम्पल हो गई। तो ये बातें समझ में आ रहा है। अब कंडीशन क्या है कि जैसे अपन बात करेंगे, ठीक है, यदि माइटोसिस आपकी कंट्रोल्ड ना हो, अनकंट्रोल्ड हो जाए, तो इट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ट्यूमर। अनकंट्रोल्ड माइटोसिस इज नॉन एज क्या, कैंसर। इतनी बात समझ में आता है। तो इस पॉइंट को एक अनकंट्रोल्ड माइटोसिस इज नॉन एज कैंसर, क्या जानते हैं इसको, कैंसर के नाम से जानते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। चलो अब अपने को बात करना है कि यहाँ पे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, मॉडिफिकेशंस ऑफ माइटोसिस, ढेर सारे चीज़ें, डिफरेंसेस बिटवीन मतलब कि प्लांट माइटोसिस और एनिमल माइटोसिस, वहाँ पे भी बात करेंगे। तो थोड़ा सा आपको ये बात करना पड़ेगा, थोड़ा सा माइटोटिक पॉइजन की भी बात करेंगे। और अपन जो है माइटोटिक पॉइजन के अलावा जो है माइटोजन की बात तो ऑलमोस्ट करे हैं, जो क्या करते हैं सेल डिवीजन को प्रमोट करवाते हैं, G0 फेज से मेन फेज में पुल करके लाते हैं कि भैया चलो मैं आपको सेल डिवीजन करवाता हूँ। तो ये सारे के सारे बातें आपको करना है। तो यहाँ पे हेडिंग बनाइए बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस, सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या हो सकता है। चलिए यहाँ पे सबसे पहले तो आपको बात करना पड़ेगा कि माइटोसिस के सिग्निफिकेंस के कंडीशन में बात करें तो सिंपली आप बात कर सकते हो कि जितने भी दुनिया में जीव है वो सिंगल सेल से बने हुए हैं। मतलब कि ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर अराइजेस फ्रॉम द सिंगल सेल। यूनिसेलर की बात अलग करो कि उसमें तो एक ही सेल है, लेकिन मल्टी सेलर के कंडीशन में तो अपन सब सिंगल सेल जायगोट से डेवलप हुए हैं, उसमें बार बार रिपीटेड माइटोसिस होती है, देन इट प्रोड्यूसेस लार्ज नंबर ऑफ सेल्स। जैसे अपन बात करते हैं तो अपने लोग की कंडीशन में यदि बात करें तो एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग के बारे में 6 × 10⁻12 सेल्स के बराबर है। मतलब मिलियंस बिलियंस असंख्य सेल है। तो कैसे बार बार रिपीटेड माइटोसिस करने की वजह से हुई, तो हम में क्या हो गई, ग्रोथ हुई। दूसरी कंडीशन है कि माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द, ठीक है ना, मेंटेनेंस द क्रोमोसोम ऑफ द सेल, हर सेल में, ईच एंड एवरी सेल में, ठीक है ना। दूसरी कंडीशन है कि ये ग्रोथ के लिए जो भी है अनलिमिटेड लिमिटेड को जो भी ग्रोथ है, ठीक है ना, इसको कंट्रोल करता है। अब कंडीशन क्या है कि ये होता कैसे, जैसे न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो को मेंटेन करना हमारे सेल की टेंडेंसी होती है। यदि इसमें डिस्टर्बेंस होती है देन सेल लीड्स टू द डिवीजन, डिवाइड करते हैं। दूसरी कंडीशन है जितने भी बर्न आउट सेल्स होते हैं, जो भी डेड डैमेज सेल्स है, तो उसको रिपेयर करने का काम करता है। तो माइटोसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिपेयरिंग, ठीक है ना। यदि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो वहाँ पे बात करेंगे कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज इक्विवेलेंट, मतलब कि सेल डिवीजन माइटोसिस इज इक्विवेलेंट टू द रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन में मदद करें। चलिए करते हैं।